अरे ताला लगा के जाएंगे हम इसमें। ये जुआ खेलते हो? जुआ कहाँ पे नहीं होता है सर यहाँ पे। जुआ जितना निकालिए रहना चाहता है टाइट टाइट उसे रहने की वो दे दो। कोई साधु संत रहेगा, सुनो, एक कोई साधु संत यहाँ रहना चाहता है तो उसकी संगत का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पर नहीं पड़ेगा, खराब नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और तुम पूरी व्यवस्था को खत्म कर दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो कोई साधु संत अगर रहना चाह रहा है तो उसे व्यवस्था दो, रोटी पानी दो। कोई तपस्या करना चाह रहा है तो उसे तपस्या करने दो। कि अपने निजी प्रयोग में मान लो, जरूरत पड़े तो उसके लिए इसे सही करवाओ। सर कुछ नहीं बता रहा हूँ ना, मकान गिर गया था वो सही करवाए हैं। अब तुम मकान दुकान जो भी है हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। नहीं हम भेज देंगे जेल, समझ रहे हो? कोटे कूटेंगे अलग, वो एक अलग तुम्हारी एक्स्ट्रा इलाज हो जाएगा। हमारे आने का मतलब समझ रहे हो कि आदेश का पालन होना चाहिए। पहली बात तो हमारे इतना समय नहीं है। ताला किस लिए लगाते हैं? गांव के लोग ने अंदर घुस जाते हैं, दूसरे कोई भी सामान रहेगा गायब हो जाएगा। क्या सामान है अंदर? तुम अपना सामान रखते हो तो वो तो गायब ही हमारा होगा। सामान नहीं और बर्तन सर्तन मठ भी का है भी ना, सामान। मठ का भी मठ का क्या सामान है। सामान है? कुछ नहीं, ये चाकी बाकी क्या गायब कर लेंगे? सब पुरानी चीजें हैं। जब यहाँ कोई मठ में यहाँ कोई रहने लग जाएगा तुम इसके संरक्षक हो। हाँ संरक्षक हो तुम इसके, तुम इसके चिंतित तो तुम संरक्षक हो। एक ईंटा लगाए हो तुम इसमें बाद में हैं? जब से सर इसका हो रहा है तब से तो झाड़ू पोछा उसको करी जा रहा है। झाड़ू पोछा से क्या मतलब है? तुम इसको सही किए हो तो इसकी टीम खराब चल रही है। कहीं एक मतलब एक कट्टा सीमेंट लगाए हो इसमें, फालतू की बकवास कर रहे हो अपने निजी प्रयोग में लेने के लिए। क्या ये और वो नेतागिरी करवा दूंगा 2 मिनट में, दिखाई न दे जाए दोबारा उठा के भेज दूंगा जेल। सारी जो अकड़ है ना वो खत्म हो जाएगी। तो रोते रहोगे फिर, समझ रहे हो ना? गुंडा टोल लग जाएगी तुम्हारे ऊपर। हम प्यार से समझा रहे हैं तो प्यार की भाषा को समझ लो। सर एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, क्या है मामला, इसकी क्या सच्चाई है? एक जो शिकायत आई थी मेरे पास, ये शहदायतपुर उर्फ कपूर गहना में एक मयंक बहादुर सिंह जो हैं हमारे आरएसएस के पूर्व प्रचारक हैं ज़िले के, और उनके द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ कपूर गहना में एक कबीर मठ है जिस पे कुछ दबंगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा है। 2017 में उन्होंने किसी साधु को मार के भगा दिया था। ये जो है पिछले एसडीएम साहब थे जो हिमांशु नागपाल जी, उनके द्वारा इस संदर्भ में कुछ दबंगों ने इस मठ के बहुत सारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कागजी कार्रवाई की थी और तहसीलदार के द्वारा इस संदर्भ में निर्णय लेते हुए इनके पास जो ज़बरदस्ती इन्होंने फर्जी तरीके से जो नाम की एंट्री करवा दी थी, उसको अपने नाम जो तहसीलदार ने इनका नाम खारिज करते हुए उसको मठ के नाम कर दिया था। वर्तमान में वो अपील जो है इस समय पेंडिंग चल रही है। लेकिन मठ जो है, मठ और मंदिर वो हमेशा साधु संतों के रहते हैं, उन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। भले ही जो कोई व्यक्ति अगर उसे बनाता भी है वो भी साधु संतों के रहने की अनुमति देता है, क्योंकि मठ और मंदिर बनाए ही साधु संतों के रहने के लिए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में मयंक बहादुर सिंह जी के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये वहाँ के जो दबंग हैं जिन्होंने ताला लगा रखा है। तो मैं मौके पे गया, मौके पे जाके देखा तो मैंने उसका ताला खुलवाया। वहाँ एक साध्वी थी मालती दास, वो कह रही थी कि सर मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे यहाँ रखवा दीजिए तो मैं इसकी साफ़ सफाई और व्यवस्था भी करती रहूँगी। तो ये सब लोग उन पर टूट के पड़े। मयंक दास के ऊपर भी जो है टूट के पड़े कि तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या अधिकार है। तो मयंक बहादुर सिंह जो कहे कि भाई ये मठ है और ये कबीरदास जी का मठ है, ये तुम्हारा सार्वजनिक तो है नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी जो है पुरखों की संपत्ति है। अगर किसी के पुरखों के द्वारा अगर कोई मठ या मंदिर बनवाया गया है वो भी उनकी संपत्ति नहीं हो जाता, क्योंकि मठ और मंदिर एक सार्वजनिक संपत्ति है। वो जो साध्वी मालती दास थी उनके ऊपर ये अर्रा के पड़े कि तुम कैसे रह सकती हो यहाँ, उनके साथ बदतमीजी करने लगे। वो डरी हुई थी कि सर मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। जो है ये जो धमकी देते रहते हैं। मैं कई बार यहाँ रहने के लिए आई तो कह रहे कि हम तुम्हें बता देंगे, तुम महिला हो एक तो फिर इसी संदर्भ में मेरे द्वारा उन्हें समझाया गया, बताया गया तुम्हारे खिलाफ़ अगर तुम बदतमीजी करोगे तो अगर
किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, जो कि अगर तुम छेड़खानी करोगे तो छेड़खानी की FIR दर्ज होगी। और क्योंकि महिला साध्वी जो है एक वृद्ध महिला थी और एक मंदिर और मठ में रहने का किसी को भी अधिकार है। अगर किसी के पुरखों ने भी बनाया है तो वो भी अब उसको अपनी संपत्ति नहीं मानते। इनके द्वारा जो वहाँ के दबंग हैं, इनके द्वारा उस पर ताला लगा रखा है और उसमें भूसा भर रखा है पूरा।